अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबरों और तजियों की तरफ कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप मैथ्यू हेडन्स और टाइम आउट दुनिया के वो पहले खिलाड़ी बन गए, लेकिन आज कुछ ऐसा वाक़या हो गया कि टाइम आउट पर दूसरा शिकार भी हो गया और वो था पाकिस्तान T20 कप में। मुल्तान रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले सुहेब मकसूद आज टाइम आउट पर आउट हो गए और वो मुकर्ररा 120 सेकंड पर क्रीज पर ना पहुँचे। आज़ाद जम्मू कश्मीर रीजन के ख़िलाफ़ मुल्तान रीजन के सुहेब मकसूद आज दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए जो टाइम आउट पर का शिकार हुए। इसके अलावा आज एक PHF यानी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो लड़ाई थी अब वो अदालतों में पहुंच गई और अदालत ने आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया कि हैदर हुसैन को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर बहाल कर दिया और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल करके उन्हें फौरी तौर पर चार्ज संभालने की हिदायत कर दी। हैदर अली को उनके ओहदे पर बहाल करते हुए हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया और दोनों फरीकैन को आइंदा पेशी पर तलब करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इसके अलावा आज भारत एक बार फिर बहाने पर तोल रहा है और जिस तरह वो क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था और आज इंडियन टेनिस के दो खिलाड़ियों ने डेविस कप में के टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। दोनों ने ये नहीं पता लगा कि इसमें क्या वजूहात है, ताहम उन्होंने दोनों खिलाड़ियों ने इंडियन टेनिस फेडरेशन को अपने फ़ैसले से आगाह कर दिया। सुमित नागिन और शशि कुमार ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। सुमित ने ये वजूहात बताई कि वो ग्रास लेवल पर यानी कि ग्रास कोर्ट पर मैच खेल नहीं चाहते, जबकि दूसरे ने घरेलू यानी ज़ाती वजूहात बताई कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। ताहम इस सिलसिले में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन क्या करेगा ये कबलस वक्त बात है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि क्रिकेट में भी भारतीय टीम पाकिस्तान आने से कन्नी कतराती थी और आज टेनिस में भी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। डेविस कप पाकिस्तान जो मेज़बानी कर रहा है उसमें भी भारत ने रोड़े अटकाने की कोशिश की थी, लेकिन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने पाकिस्तान की मेज़बानी बहाल रखी थी और भारतीय टेनिस फेडरेशन का दावा मुस्तरद कर दिया था। आज माफ़ कीजिएगा, आज टेनिस और अदालती फ़ैसलों के बाद दो अच्छी खुशी खबरियाँ ये हैं कि आज इमामुल हक और फ़हीम अशरफ घर वाले बन गए। इमामुल हक ने डॉक्टर अनमोल जो नॉर्वे शहरियत रखती हैं उनके शादी के बंधन में बंध गए, जबकि फ़हीम अशरफ भी बारात लेकर भूल नगर से नारोवाल चले गए हैं और दिल वाले फिर दुल्हनिया लेकर जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हारिस रऊफ़ के दरमियान सर जंग शुरू हो चुकी है और सर जंग ऐसी शुरू हो चुकी है कि अब हारिस रऊफ़ को अपने लाले पड़ गए हैं कि वो बिग बैश क्रिकेट लीग के लिए उन्हें NOC लेने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बहाल किए जा सकते हैं या उनके कैटेगरी में तब्दीली की जा सकती है। इस हवाले से उनके घर वाले भी खासे परेशान हैं और घर वालों ने एतराफ़ किया है कि हारिस रऊफ़ अपनी तनकीद पर खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चीफ सेलेक्टर ने वाहब रियाज़ ने उन पर खुलकर तनकीद की थी कि हारिस रऊफ़ ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए यानी टेस्ट टीम के लिए नाम वापस क्यों लिया,
معذرت کیوں کی، دستبردار کیوں ہوئے؟ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے حالانکہ اعلان کیا تھا کہ حارث رؤف کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال دکھتا ایسے ہے کہ کھلاڑی اور بورڈ کے درمیان سر جنگ شروع ہو گئی ہے۔ آج پاکستان اور سعودی عرب کی فٹ بال فیڈریشن کے درمیان باہمی تعاون پر دستخط ہو گئے ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف میچز کھیلیں گے۔ سعودی عرب سہولیات فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ دیگر ٹورنامنٹس میں بھی پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی مالی معاونت کی جائے گی۔ اولمپک 2032 کے لیے آسٹریلیا کے شہر برسبین کے گابا اسٹیڈیم کو پہلے گرایا جائے گا اور پھر تعمیر کیا جائے گا۔ 2.7 ملین آسٹریلین ڈالر کی لاگت سے اس منصوبے کو مکمل کیا جائے گا اور اس میں 50,000 آدمیوں کے شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ 2017 میں ICC چیمپئنز ٹرافی کی اسکواڈ کا حصہ فاتح اسکواڈ کا حصہ رہنے والے حماد وسیم کی اچانک ریٹائرمنٹ پر کرکٹ شائقین خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں، اور دونوں طرف یہ ہے کہ انہوں نے کیا دباؤ کی طرف یا دباؤ سے اپنا یا ٹیم میں مسلسل شامل نہ ہونے کی ناکامی پر دل برداشتہ ہو کر اپنا کرکٹ سے ریٹائرمنٹ اختیار کی ہے۔ 34 سالہ کھلاڑی نے 2 روز قبل کرکٹ سے ہر طرح کی طرز کی کرکٹ سے اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ بہرحال چند سابق کرکٹرز نے حماد وسیم کو ریٹائرمنٹ واپس لینے کا مشورہ شروع کر دیا ہے۔ یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ حماد وسیم اور محمد عامر کی واپسی کے لیے بھی رابطے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔